स्त्री नहीं, यह सजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा ने हमारा और तुम्हारा संयोग विचार कर रचा है। ताते अब लग रहे कुंवारी, इसलिए अब तक हमने शादी नहीं की। क्यों, तेरे जैसा कोई मिला नहीं। राम जी ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ बैठी है, हाँ वो एक कुमार अवस्था का है मेरा भाई, उसके पास वहां गई। तो उन्होंने कहा सुंदर सुनी, तो सुख पाने के लिए तो शादी करना चाहती है, तो सुख किसके पास होता है? लखनलाल जी ने अभिप्राय बताया, सुंदर सुनी मैं उनकर दासा। तो मैं दास हूं, तो दास के पास, दास से शादी करोगी तो दासी बनोगी, दास से शादी करोगी तो, अब दासी बन गई तो तुझे सुख क्या मिलेगा, है नहीं? वो कौशलपति राजा जो कुछ करे उन्हें सब साझा, उन्हीं के पास जाओ, वो राजा है, वो चाहे तो कर सकते हैं। फिर राम जी के पास गई, राम जी ने फिर लखनलाल जी के पास भेजा। अब बार बार इधर उधर गई, क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो सीता जी को विकराल रूप धारण करके डराना चाहा। तब तक लक्ष्मण अति लांग उसो, नाक कान बिनुकीन। अब भाई विकराल लखनलाल जी ने बड़ी फुर्ती से कटार निकाली है, उसके नाक कान काट लिया। क्या नाक और कान? भैया बढ़ी हुई तृष्णा का लोभ बढ़ाओगे तो नाक कान कटेगा एक दिन। सूर्पणखा है नहीं, नाक कान कटा। खरदूषण के पास गई, खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आए, राम को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे राम जी ने देखा कि भैया राक्षसों की फौज आ रही है, तो राम जी ने लखनलाल से कहा राक्षस की फौज आ रही, तुम सीता को लेकर जाकर छुप जाओ। तो लखनलाल सीता चले गए अलग, राम जी अकेले 14,000 राक्षस घेर लिए और मार डालने के लिए पकड़ने को उद्यत हुए। तो खरदूषण कहता है, तब तक पहुंच गया और खरदूषण कहता है यद्यपि भगनी कीन को रूपा, यद्यपि इसने मेरे बहन के नाक कान काटे हैं, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, ये बड़ा सुंदर है, ये मार डालने लायक नहीं है। खरदूषण भी मोहित हो। खैर इससे जाकर बोल दो कि अपनी पत्नी मुझे दे दे, इसको मैं नहीं मारूंगा, चला जाए, माफ कर दूंगा। राम जी ने कहा भैया आ जाओ। राम जी ने क्या किया, देख ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरे। एक भगवान ने ऐसा विचित्र बाण छोड़ा जिससे राक्षस लोग एक दूसरे को ही राम समझने लगे, बस आपस में लड़कर मर गए। राम जी प्रसन्न चित्त। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूर्पणखा रावण के पास पहुंची, करसी पान सोवसी दिन राती। शराब पीता है और रात दिन सोता है, तुझे पता नहीं। भड़काया रावण को। रावण मारीच के पास आया, मारीच ने रावण को समझाया, पर रावण ने कहा अगर तू कहना नहीं मानेगा तो मार डालूंगा। तो उभय बीच देखे से जब मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। मारीच ने सोचा नहीं जाऊंगा तो ये मार डालेगा, और जाऊंगा तो वहां मारा जाऊंगा, अब मुझे मरना ही है। रावण आ गया, इसका मतलब अब मरना ही है। तो मारीच ने सोचा जब मरना ही है तो कम से कम इस पापी के हाथों से क्यों मरे, है? मृग बनकर आया। सीता जी ने देखा, प्रभु से कहा यही मृग कर अति सुंदर छाल। प्रभु इसका छाल चाहिए। राम जी चल पड़े। अच्छा देखो, होनहार कह लो, प्रभु की इच्छा कह लो। सोने का मृग कहीं होता है जी? इतना तो हम लोग भी जानते हैं। और सीता जी ने कहा ये सोने का मृग, इसका छाल मुझे चाहिए। राम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि सोने का मृग नहीं होता। चल पड़े। पीछा किया जब
प्रगटत तुरत छल करत छल भूरी, यही विधि प्रभु हिलाई गयो दूरी। और जब दूर ले गए तो भगवान राम ने बाण चढ़ाया, छोड़ा, लगने से पहले ही सोचा कि अब लगेगा मर जाऊंगा, तो राम की आवाज में हा लखन, लक्ष्मण का नाम लिया, सीता जी के कानों में पड़ा। सीता जी ने लखन लाल को भेजना चाहा, लखन लाल ने कहा, हंस पड़े लखन लाल, सपने उस संकट परे की सोई है? अरे राम के ऊपर संकट हो सकता है? तो मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मर्म वचन बोला, तुम तो चाहते ही ऐसा हो। आज हरि प्रेरित भगवान की इच्छा थी, लखनलाल जी का मन डोल गया, रेखा खींची और चले गए राम जी के पास। तो सून जानी दस कंधर आवाज जती भेष धारण करके आया और सीता जी को लेकर चल पड़ा। सीता जी कुररी पक्षी की तरह रो रही हैं, पर सहायता करने वाला कोई, पर धन्य है भारतवर्ष का पक्षी। गिद्धराज जटायु ने देखा तो चल पड़ा। लोगों ने कहा तू जानता नहीं कौन ले जा रहा है? रावण। जानता हूं। रावण से तुम जीत पाओगे? बोले मर तो पाऊंगा, तो क्या लाभ होगा? बोले कम से कम जीते जी पाप होता हुआ देखूंगा तो नहीं। चोचन मारी विधारी, ललकारा रावण को, युद्ध हुआ। ऐसे एक बार तो रावण को बेहोश कर दिया। किसने? जटायु ने। सीता जी को रथ से उतार लिया, जटायु ने। अच्छा सोचो क्या धर्म की रीति थी पहले। रावण बेहोश हो गया था तो जटायु चाहता तो 20 आंख निकाल लेता है नहीं, लेकिन जैसे ही बेहोश हो गया जटायु अलग बैठ गया। क्यों? अधर्म होगा। मूर्छित अवस्था में अगर मैं वार करता हूं तो अधर्म होगा। पहले लोग युद्ध में भी धर्म का ख्याल रखते थे, अब धर्म के लिए लोग लड़ते हैं। अब यही युग का प्रभाव है। पहले लोग युद्ध में भी धर्म का ख्याल रखते थे और अब धर्म के लिए लड़ते हैं। मैं यही युग का प्रभाव। अच्छा, रावण जैसे मूर्छा खुली, अचानक तलवार निकाला, जटायु के पंख काट दिए। जटायु असहाय हो गया, सीता जी को लेकर गया और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को रख दिया। राक्षसियों को पहरा के लिए उपस्थित कर दिया। इधर राम जी कुटिया में आए, सूनी देखा, रोते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खंजन कपोथ मृग मीना, तुम देखी कोकिला प्रवीणा। ढूंढते हुए आगे बढ़े, कबंध नाम का राक्षस मिला। भगवान राम ने उसे मारा। तो जब दिव्य रूप धारण करके ऊपर चला तो उसने कहा, दुर्वासा मुनि दीन्हि श्रापा, आपको देखकर वो पाप मेरा मिट गया। भगवान ने वहां पर कबंध को समझाया कि सुन कबंध, कहूं मैं तो ही मोहि न सुहाई विप्र कुल द्रोही। हे कबंध सुन, आज मैं तुझे सच बता दे रहा हूं, वह लोग मुझे कभी सुहाते नहीं, अच्छे नहीं लगते। कौन से? जो ब्राह्मण कुल से द्रोह करते हो। समझाया। और उसके बाद ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा, ताही दे गति राम उदारा, शबरी
कपि राम उदारा। सेवरी की थोड़ी सी जीवनी आप समझे। कहते हैं कि हरिद्वार गंगा जी में कुंभ लगा हुआ था। क्या? कुंभ का मेला। एक राजा अपने परिवार सहित जाकर कुंभ में अपना डेरा लगाया और रहने लगा। तो कुंभ मेले में राजा की जो रानी थी उसके कानों में सत्संग, कीर्तन, भजन, भाव जगह जगह संतों के हो रहे थे। सुना तो रानी का एक दिन मन हुआ कि मैं भी जाकर कथा सुनाऊं। मैं जाकर कथा इतना दिव्य कथाएं हो रही हैं, मैं भी जाकर सुनाऊं। उसने राजा से कहा कि मैं कथा सुनने जा रही हूँ। राजा ने बड़े प्रेम से समझाया, सुनो, तुम रानी हो, ऐसे आम बनकर तुम जाओगी तो मेरा अपमान होगा, इसलिए तुम मत जाओ। रानी रुक तो गई, पर उसने हृदय में विचार किया कि ऐसे रानी होने का क्या फायदा कि भगवान की कथा भी सुनने को ना मिले। बस राजा इधर उधर विचलित हुआ, इधर उधर थोड़ा व्यस्त हुए। रानी ने मन से भगवान का ध्यान किया और कहा, प्रभु इस रानी तत्व से मुझे क्या लेना देना। अब मुझे नीच से नीच जाति में पैदा कर देना, लेकिन स्वतंत्रता मिले जहां मैं कथा सत्संग सुन सकूं। हे भगवान मुझे माफ करना, मैं ऐसी जीवन से खुश नहीं हूं। ऐसा सोचकर और गंगा जी में छलांग लगा दिया, मर गई। बहुत ढूंढवाया पर गंगा जी की धार बड़ी तेज है। अगला जन्म वही सबर जाति में, सबसे निम्न जाति, कोलबेल सबर जाति में उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम सबरी पड़ा। क्या पड़ा? सबरी। अच्छा, सबरी बचपन से ही खेल खेलती तो उसमें भी भगवान की लीलाओं का गुणगान करती। वैसे ही अब माँ बाप को धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होने लगी, उनको चिंता होने लगी कि एक तो भक्तनी हो जाएगी। क्या? भक्तनी हो जाएगी। तो एक ही उपाय जानते हैं, किसी का बालक या बालिका अगर ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए तब माँ बाप को सबसे पहले डर सताता है, कहीं भगत ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं। अच्छा, और डाकू बन जाए, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, कुछ बन जाए, सब चलेगा, लेकिन भगत ना बन जाए तो फिर क्या करें? बोले शादी करवा दो। तुरंत सेवरी के पिताजी ने शादी तय कर दी। बारात भी पक्की फलाने दिन आएगी। अच्छा, कल बारात आनी है, आज ही बहुत सारे बकरे, आजकल देखते नहीं हो लोगों के यहाँ खूब बहुत सारे बकरे मंगाए गए। सेवरी ने पूछा, माँ ये इतने सारे बकरे क्यों इकट्ठे हुए? बोले तुझे पता नहीं, कल तेरी शादी है, बारात आएगी, उनको स्वागत में खिलाएंगे। सेवरी अंदर ही अंदर रोने लगी, बताओ मेरी एक शादी के लिए कितने जीव हत्या होगी। रात हुई, सारे बकरों को खोल दिया। किसने? आप रात में ही निकल गई, घर से भाग गई। अच्छा, गांव और नगर में गई नहीं, जंगल में गई, क्योंकि पकड़ न ले जाए। तो जंगल जंगल अब जिस आश्रम में जाए तो नवयुवती देखकर कोई भी आश्रम में रखना न चाहे, संत महात्मा, मेरी बदनामी होगी। और अंदर जंगल में गई तो मतंग ऋषि मिले। कौन?
तो क्या करती कि छुपके से रहती, रात में मतंग ऋषि के जब सब सो जाते तब वो आती और पूरे आश्रम की सेवा करती और जगने से पहले ही भाग जाती। अब आश्रम की सेवा रोज हो जाती है, सुबह जब उठते हैं तो दिव्य चमन सब लिपाप होता, लेकिन कौन करता है ये दिखाई नहीं देता। देखो सज्जनों, सेवा हो तो ऐसी हो, सेवा तो हो जाए लेकिन सेवा कौन कर रहा है जी, इसको कहते हैं सेवा। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा मैं जरूर पता लगाऊंगा, पकड़ लिया, जैसे ही काम करके चली पकड़ लिया, रुक ए बेटी रुक। सेवरी ने सारी बात बताई। मतंग ऋषि ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे मुख से निकला है बेटी, तो तू मेरी बेटी है, मैंने बेटी कहा है तो अब आश्रम में रह, मुझे कोई डर नहीं, मेरा नाम है मतंग। क्या मतंग का मतलब होता है जानते हो क्या? हाथी। बोले हाथी की कोई स्तुति करे या कुत्तों की तरह भौंके, लेकिन हाथी को कोई फर्क पड़ता है? मेरी कोई स्तुति करे या निंदा करे मुझे कोई फर्क नहीं, बेटी आज से तू आश्रम में रहने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी, भजन करने लगी। एक दिन ऐसा आया कि मतंग ऋषि ने कहा बेटी अब मैं जाऊंगा, गुरुजी आप चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? गुरुजी ने कहा तू यहीं रह, राम राम कहना, एक दिन राम चलकर आएंगे तुझे मिलेंगे, एक दिन। अब वो दिन कौन सा होगा कुछ पता नहीं। सेवरी हजारों वर्ष रोज चारों तरफ रास्ता बुहारती है, फूल बिखेरती है, जंगल में मीठे मीठे फल चख कर, कहीं खराब तो नहीं, कहीं कसैला तो नहीं, कहीं खट्टा तो नहीं, जो मीठा होता है उसी वृक्ष का फल लाती है, और रोज सगुन उठाती है। हजारों वर्ष बीत गए, मन नहीं थका। गुरुजी ने कहा है तो आएंगे, गुरुजी ने कहा है तो बुढ़िया गरीबनी के भाग जग जाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। दुखिया गरीबनी के, दुखिया गरीबनी के भाग जग जाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, प्रभु राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। आज राम जी आ गए। सेवरी ने कहा प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी, क्यों विधि स्तुति करो, मैं तो अधमों में भी अधम हूँ, कैसे आपकी स्तुति करूं? भगवान ने कहा अरे भामनी, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। अब मेरे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, मेरे लिए ऊंचा प्रिय वही है जिसके अंदर भक्ति है। भगतहीन नर सोहै कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगतहीन बिरंच की होई, ब्रह्मा क्यों ना हो, अगर भक्ति नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं। और भगतिवान अति नीचौ प्राणी, नीच से नीच हो
अगर उसके अंदर भक्ति है तो मेरे सिर का तिलक है। और सुनो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई यहाँ पर। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति बतलाई और राम जी ने कहा कि तेरे अंदर 9 है। एकहु इनमह जाके होई, अगर इन 9 प्रकार भक्ति में से एक भक्ति भी जिसके अंदर हो, प्रिय सोई, मुझे वही प्रिय है। लेकिन तेरे अंदर तो 9 है। अच्छा, सीता का पता जानती हो तो बता। सेवरी ने कहा पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मिताई, त्यहि सीता कर खोज कराई। यहाँ से पंपा सरोवर को जाओ, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, फिर वो सीता की खोज कराएगा। सेवरी ने बताया था राम जी को। राम जी पंपा सरोवर जाते हैं, किष्किंधा पहुंचते हैं, वहां सुग्रीव प्रभु को देखता है, हनुमान जी को भेजता है, धरि बट रूप जाओ। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर प्रथम बार राम जी से मिलते हैं, वार्तालाप होती है। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले लाते हैं। पावक साखी देकर प्रीति जोड़ी, प्रीति अनन्य। सुग्रीव और राम की मित्रता कराई किसने करवाई? हनुमान जी। भगवान राम ने अपनी परीक्षा देकर सुग्रीव के दुख को दूर किया। वहां मित्र के लक्षण भी राम जी बतलाते हैं कि मित्र होना कैसा चाहिए। समय कम है, विस्तार से कैसे कहा जाए। और बाली का वध करते हैं प्रभु। बाली भरते वक्त अंगद को राम जी को सौंप देता है और बाली वध होने के बाद सुग्रीव का राज तिलक करते हैं लखन लाल के द्वारा। और कहते हैं भैया तब तक बरसात आ जाती है, तो कहते हैं 2-3 महीने तुम राजकाज देख लो, तब तक मैं प्रवसन पर्वत पर रहूंगा। वहीं नारद जी आते हैं प्रवसन पर्वत पर, पूछते हैं कि महाराज मैंने कभी विवाह करना चाहा था, क्यों नहीं होने दिए? तो भगवान यही बताते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होने दिया। बड़ा सुंदर कथा है। खैर 3 महीने बीतने के बाद भी सुग्रीव नहीं आता है, तो भगवान कहते हैं सुग्रीवं सुधि मोरि बिसारी, पावा नारी कोस धन भारी। सब कुछ मिल गया मेरी सुधि बोला दी, लेकिन वो जानता नहीं यही सर जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, उसी बाण से इसे भी मारूंगा। लखनलाल जी कहने लगे प्रभु क्या कह रहे हैं आप, बड़ी खुशी की बात है, आपको क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध भी बड़ा गजब का आया आपको। क्यों? वो बोले क्रोध आज आ रहा है और मारोगे कल। है ये कैसा क्रोध? क्रोध अभी आ रहा है और मारूंगा कल। तो आप कल की छोड़ो, मुझे आज्ञा दो, मैं इसी वक्त समाप्त कर देता हूँ। ओ धनुष बाण लेकर चले लखनलाल। तो राम जी ने रोका, सुनो सुनो सुनो, अरे भैया मारना नहीं है, समझाना है। देखो डराना तुम भी मेरे जैसा ही, लेकिन मारना नहीं। सखा है भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव आया तो भगवान से एक बात कहता है प्रभु, हे राम जी, नारी नयन सर जाही न लागा, ओ नारी नयन सर जाही न लागा, मोरे क्रोध निसे हम सो जागा,
बातें बताई सुग्रीव ने। क्या क्या बताया जी? है नारी नयन सर जाहि न लागा। ध्यान से समझिएगा, स्त्री के नेत्र बाण जिसे ना लगे हो, यानी स्त्री चाह कर भी जिसे वशीभूत ना कर पाए काम। दूसरा, घोर क्रोध निशितम सो जागा। घोर क्रोध रूपी रात्रि में जो जग रहा हो, जैसे लखन लाल। क्रोध आया तब भी राम जी का पांव छू रहे। क्रोध आया, निश्चित सो जागा। और लोभ जिसके गले ना बंधा हो, काम क्रोध लोभ इन तीनों से जो बच जाए, सो नर तुम समान रघुराया। वो मनुष्य तुम्हारे समान है। मैं तो जीव हूं, पामर हूं, क्षमा कीजिए। तुरंत ही सुग्रीव वानरी सेना को बुलाता है और खोज के लिए भेजता है। हनुमान जी आदि सब जाते हैं, हनुमान जी को भगवान अंगूठी देते हैं और समुद्र के तट पर संपाति से मुलाकात होती है वानरों की। वो बताता है, जो ना गई सचोजन सागर करे सो राम काज महागर। सबने कहा हम इतनी दूर जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे। हनुमान जी अंत में जाते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी को अंगूठी गिराते हैं और वो अंगूठी थी राम नाम अंकित। वो राम नाम की अंगूठी थी और वहां जो उतारी गई थी वो मणि की अंगूठी थी। अरे सीता जी अंगूठी को देखती हैं, हर्ष और विस्मय दोनों होता है। पुनः राम जी की कथा सुनाकर श्री हनुमान जी सीता का शोक दूर करते हैं। सीता का पता लग जाता है। राम जी पुल बनाते हैं समुद्र पर और लंका में जाकर सुवेल पर्वत पर कब्जा करके रहने लगते हैं। युद्ध होता है तो सुनिए, मोह बढ़ा हुआ मोह ही रावण है। बढ़ा हुआ अहंकार ही कुंभकर्ण है, जो किसी की नहीं सुनता। हमेशा अपने मोह अहंकार के नशे में सोता रहता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और बढ़ा हुआ काम ही मेघनाद है। बढ़ा हुआ काम ही किससे मरा? ये तीनों किससे मारे गए? राम जी के द्वारा। राम जी में न क्रोध है न काम है। राम जी पराई स्त्रियों को मां के समान देखते। एक बार रावण को सीता ने समझाते हुए कहा था कि सीता अगर इतनी ही प्रिय है तो तुम्हारे पास तो बड़ी बड़ी माया है। जिस प्रकार तुम सन्यासी का रूप बनाकर सीता को चुरा लाए, ऐसे राम का रूप बनाकर सीता को पा लेते। तो रावण ने कहा, देख, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, प्रयास किया, लेकिन जब ऐसे ही राम का रूप धारण करता हूं वैसे पराई स्त्रियां सब हमें माथा के समान दिखने लग जाती है। जैसे ही मैं, रावण की बात है ये, जैसे मैं राम का रूप धारण करता हूं तो मुझे सारी पराई स्त्रियां मां के रूप में दिखने लगती है। तो कैसे प्राप्त करूं? तो जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो और जिसने लोभ से वंचित हुआ हो, उसका चरित्र राम जैसा है। और उसके सामने मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण आदि सब धराशायी हो जाते हैं। यही राम और रावण के युद्ध का प्रकरण है और कथा है। इसलिए एक बात और ध्यान रहे, राम अवस्था में छोटे हैं। किससे? रावण से। राम वैभव में छोटे हैं। किससे? रावण से। क्यों? क्योंकि रावण के यहां सोने के महल बने हैं, अब एक नहीं अनेकों। तो वैभव में भी राम से ज्यादा है कौन?
रावण विद्युता में भी, अगर राम मनुष्य लौकिक बात सोचो तो रावण विद्युता में भी राम से ज्यादा है। और ज्योतिष आदि क्या गजब है, सभी बातों में राम से ज्यादा है। कौन? रावण। तो फिर रावण हारा क्यों है जी? जानते हो क्यों हारा? और राम जीते क्यों? एक ही बात रावण में नहीं थी, वो सच्चरित्र नहीं था, वो नेक चरित्र का नहीं था, और राम सच्चरित्र थे। इसलिए राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। और नहीं तो रावण जैसा कोई भी हो जाए, एक दिन वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। कथाएं इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, कहानी तो खूब रटते रहो, उससे कुछ मिलना नहीं। लेकिन राम रावण के युद्ध का जो निचोड़ है वो यही है। तो राम के आचरणों को, राम के चरित्रों को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, विभीषण का राज तिलक करवाते हैं, सीता जी वापस आती हैं और पुनः वापस अयोध्या आते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। हनुमान जी को पहले भेज देते हैं, रहा एक दिन अवधि कर अति आरति पुरलोक। एक दिन बचा था, बड़े दुखी थे लोग, राम क्यों नहीं आए। तब तक हनुमान जी पहुंच गए, भरतलाल को संदेशा, रिपुरान जीती सुजस सूर गावत, सीता सहित अवधपुर आवत। एक चीज और समझने की है कि उसी लंका में विभीषण भी रहता है। कौन? विभीषण। अब थोड़ी देर के लिए समझो, ये शरीर ही लंका नगरी है, इसी में बढ़ा हुआ अहंकार क्या है जी? कौन है? कुंभकर्ण। बढ़ा हुआ मोह रावण है, बढ़ी हुई कामना कौन है? मेघनाद। और ये सब अपने परिवार के सहित रहकर जीव रूपी विभीषण को दुखी करते रहते हैं। जीव रूपी विभीषण को कभी ये कामना, कभी वो कामना। अच्छा, दुख कौन भोगता है? मन, जीव। कभी अहंकार में आकर इतना गलत काम कर बैठता है, बाद में दुख कौन भोगता है? जीव, है ना? कभी मोह में आकर अज्ञानता में कुछ कर बैठता है, दुख कौन भोगता है? जीव। तो जीव रूपी विभीषण बड़ा दुखी है लंका रूपी नगरी में। कैसे शांति मिलेगी? ये सुखी कब होगा? है जी? सुखी कब होगा? कि क्रोध, लोभ, काम का मार खा खा करके जीव रूपी विभीषण बड़ा तंग है। तो फिर कैसे सुखी होगा? राम की शरण में आ जाए। किसकी? राम की शरण में आ जाए। प्रभु अयोध्या आते हैं और इस बार जिस दिन पहुंचते हैं उसी दिन राज तिलक होता है। क्या? कोई इंतजार नहीं, जैसे पहुंचे स्नान आदि करो, तुरंत तिलक। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम फिर भी प्रण कहूं आय सुरेना, फिर भी प्रण कहूं
तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया। फिर विप्रों को आदेश दिया तिलक करो। अब यहाँ पर समझना एक चीज और है कि जब रावण पर विजय प्राप्त कर पुष्पक विमान पर बैठकर वापस आने को उद्यत हुए, त्यही अवसर दशरथ तहाए, तनय बिलो की नयन जल छाए। तो राम जी को देखकर आंखों में आंसू आ गया दशरथ जी की आत्मा को। आत्मा स्वरूप स्वर्ग में रहते थे, वहां से आ गए। तो पिता ही चित ही दीन दृढ़ ज्ञान। यहाँ पर राम जी ने पिताजी को ज्ञान दिया जिससे मोक्ष हो जाए। तो दशरथ जी की एक इच्छा बाकी रह गई थी राज तिलक की। राम जी से वहां पर मांगा तो दशरथ जी भी विप्र के रूप में राज तिलक के समय अयोध्या में उपस्थित थे। इसलिए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, फिर विप्रन कहूँ आयसु दीना। और दूसरा तिलक विप्र के रूप में महाराज दशरथ जी ने किया। भगवान 11,000 वर्ष राज्य करते हैं और दुनिया को शिक्षा देते हैं। मानव मात्र की भलाई के लिए राम जी शिक्षा देते हैं। लेकिन जीव सुखी कब होगा? जीव सुखी कब होगा? जब राम की तेरी शरण, पाड़े जी एक दो लाइन, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। एक मिनट, तेरी शरण में आके मैं, हाँ, प्रभु की शरण में आने से ही धन्यता मिलती है, सुख मिलता है। तो इस प्रकार 9 दिन राम जी की ही कृपा से संपन्न हो गया। किसकी कृपा से? अरे राम कथा जिसमें विशेषतया मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव 3 दिवसीय मनाया जाता था, उसके उपलक्ष्य में। और मैं विशेष धन्यवाद अपनी ओर से श्री सनातन धर्म सभा और सभा के प्रधान आदरणीय सुभाष मल्होत्रा जी, जिनकी सहमति, अनुमति, सहभागिता से यह राम कथा श्रीमान प्रवीण शंकर कपूर, उनके परिवार और श्रीमान सुमित गुप्ता जी, विशेषतया प्रीति गुप्ता जी, जिनका सहृदय घर में बच्चों को भी देखना, घर के काम भी देखना, सुबह आकर घंटा 1.5 घंटा पूजा करवाना, फिर भाग के कथा में भी आ जाना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रीति जी का करता हूँ और उपस्थित आप सभी माताओं का, हमारे साथी कलाकार, ब्राह्मण वृंद, महामंत्री जी आदि जितने भी हमारे सभासद के लोग हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। इससे पहले कि हम लोग आरती की ओर बढ़ें, हमारे बीच में निरंतरता बनाए हुए श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान जी आदरणीय सुभाष मल्होत्रा, मैं निवेदन करता हूँ कि इस 9 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ और वार्षिक उत्सव 3 दिवसीय यज्ञ का प्रधान जी
अपने ही मुखारविंद से आप सबको बधाई दें तो बहुत अच्छा होगा। आदरणीय प्रधान जी सुभाष मल्होत्रा, माइक दे दो भैया। हमारे बीच में एक परम राम नाम के स्नेही ओम प्रकाश लखोटिया जी, इनका राम नाम लेखन के प्रति इतनी श्रद्धा है, ये निरंतर कार्यरत रहते हैं। हमारे इसी मंदिर में नहीं, आसपास के जितने भी धार्मिक संस्था या मंदिर हैं सब जगह पहुंचते हैं, निःशुल्क राम नाम की लेखन कापी देते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। आज आपके बीच में ये चावलों से राम नाम लिखकर अंकित करके दिव्य चिन्ह स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। श्रीमान, मेरे ख्याल में प्रधान जी से बात हो गई होगी, प्रधान जी ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, गणेश भगवान की जय हो। जयकारा है वीर बजरंगी, जय श्री राधे कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम दरबार की जय। माता दी जय हो। भोले भंडारी पार्वती मैया की। इस सनातन धर्म मंदिर में उपस्थित व्यासपीठ पे विराजमान अर्जुन हमारे अयोध्यावासी लिखने लगे, जबकि अब ये संतनगरवासी हैं। सबसे पहले तो करेक्शन ये करवानी पड़ेगी। जब देखो हर इश्तिहार में यही होता है अयोध्यावासी। कौतुक कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ पूरा मत मानिए। तो अयोध्यावासी जी अपने अर्जुन कुमार शास्त्री जी व्यासपीठ पे विराजमान, मेरी सभा के सदस्य गण जिसमें मंत्री जी और वाइस प्रेसिडेंट साहब सारे लोग यहीं पे उपस्थित हैं, मेरे प्यारे साध संगत में माताओं बहनों बेटियों बच्चों और मेरे भाईगण, आपको पता है कि ये 47वां 47th इस मंदिर की स्थापना का ये साल है, जो कि 47 साल कंप्लीट हो गए। इसकी आधारशिला याद है पता जी किसने रखी? मुनि हरि मिलापी जी। ऐसे संत ने मुनि हरि मिलापी जी महाराज जी ने इसका उद्घाटन किया था, जबकि मैं मंदिर में नहीं जुड़ा था। पर सैगल साहब, वशिष्ठ जी और पुराने बुजुर्ग यही बताते थे कि, और ये नीचे बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पत्थर में अंकित है, और उसी से मैं ये, जबकि वहाँ 15 जनवरी का विवरण है, पर 15 जनवरी को मैंने सैगल साहब से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आधारशिला रखी गई थी और जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ पे हमारे भगवान जी जब लाए गए थे, ऐसे ये यज्ञ 25, 26, 27 को उस टाइम पे 3 दिन में ये संपन्न हुआ था। तो आप देख रहे हैं हमारे भगवान जी 24 घंटे हर टाइम सबके लिए खड़े हैं। हाँ जी, और सबसे सुंदर मूर्तियां इन लोगों की सिलेक्शन क्या रही होगी मेरे बुजुर्गों की। एक एक मूर्ति देखने को जी करता है, अगर आंख गड़ा के उसमें देखो तो समझ आएगी कि कौन खड़े हैं, पर हमारी भावना वैसी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले उन बुजुर्गों को प्रणाम करता हुआ, जिसमें वशिष्ठ जी, मल्होत्रा जी, कुमार साहब वगैरह मेरे जो भी अग्रज रहे, उनको प्रणाम करता हूँ। माता रल्ली देवी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये जगह दी इस मंदिर के लिए। और बड़े हर्ष का विषय है कि अब की बार
इसको, जबकि हम 3 दिवसीय यज्ञ करते थे हमेशा, ये पिछले 1 साल से जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई तो तब इसका थोड़ा सुचारू रूप से इन्होंने राम कथा के साथ जोड़ दिया, जो कि अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। पर मैं कोशिश करूंगा अगले साल से, क्योंकि बुरा मत मानिएगा मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, बुरा भी नहीं मानना, मेरे को क्षमा करना अगर मैं कुछ फालतू बोलूँ तो, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये 3 दिवसीय यज्ञ ही रहे आगे से। इसमें हम एक भगवान जी के, राम जी के तो जरूर गुण गा लिए, जबकि सारे एक ही हैं, हाँ जी, पर बाकी हम सब छोड़ जाते हैं, जबकि नाम जरूर आ जाता कहीं ना कहीं, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमने ये यज्ञ कराते थे। जो लोग बाहर से आते थे, सब बिल्कुल, जो भी, चाहे एक से बढ़ के एक वक्ता है इस पे, यहाँ पे इस प्राण प्रतिष्ठा में, और सबने भगवान सबके दर्शन करवाते हैं। जो भी यहाँ पे ज्ञानी लोग आए व्यासपीठ पे जो विराजमान हुए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उसका कटाक्ष कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कि आगे से ऐसे नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा मेन मकसद है कि हम सबके दर्शन करें कथा के रूप में। सबके, सारे भगवान जितने भी हैं, गणेश जी से लेके, मैंने आप सबके जयकारे छोड़े ना आज। मेरा भावना वही थी, मेरी भावना वही थी कि हम सबका नाम भी जपे साथ साथ, जो मैं हमारा मेन मकसद था। तो आगे से जैसे भी व्यवस्था होगी, पर बहुत सुंदर अब की बार, ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, और अब की बार भी बहुत कपूर साहब ने मेहनत करी, और सुमित जी को भी साथ में उन्होंने ऐसे जोड़ लिया कि जैसे कि दत्तक पुत्र है ये। मैं तो हमेशा अब कहता ही हूँ कि एक दत्तक पुत्र के रूप में सुमित जी को हमेशा साथ रखते हैं। प्रवीण जी, सोनाली जी, पूरा कपूर परिवार, और सुमित गुप्ता जी और प्रीति गुप्ता जी, जितना भी हम धन्यवाद करें आपका, हमारी सभा उतना ही कम है कि आपने ये पूरा वजन अपने ऊपर लिया, कि इसका संयोजन, इसका सब कुछ, पंडित जी की दक्षिणा वगैरह, सबसे A to Z इन्होंने अपने ऊपर लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर की सजावट, वस्त्रों से लेके सजावट तक, और डेली नया रूप देने में कपूर जी की वो रही है, हमेशा एक चाहत सी रहती है उनको कि यार कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं, जो भी कहते हैं ठीक है करवाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु नाम के बीच में थोड़ा सा भी टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। तो जब भी कोई मेरे को अप्रोच करता तो मेरे मुंह से ना नहीं निकलती। ये प्रभु का एक सबसे बड़ा खेल है। एक बार ऐसे सीमा जी ने कह दिया कि मैं तुलसी विवाह करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा जी रज दज के कराओ, सज दज के कराओ, क्या दिक्कत है? जो भी करवाना चाहता है तो अच्छा काम है ना। तो मैं जितनी भी बधाई दूं इन दोनों परिवारों को कि जब से प्रवीण जी खास तौर पे जब से ये संतनगर में आए तब से कोई ना कोई आयोजन यहाँ करवाते रहते हैं, और उसके लिए जितनी भी तालियां मारी जाए कम है जी। हाँ जी, ये कोई प्रशंसा का विषय नहीं है। और ये तो हमारे मंदिर में तो कराते हैं, आपने तो सब जानते हैं कहाँ कभी नेशनल क्लब, कभी कौन से क्लब में, कभी उनका प्रोग्राम चलता ही रहता है। और कल बाई चांस उन्होंने मुझे बड़ी पुरानी मेमोरीज, 14 साल पुरानी मेमोरीज अपनी मेरे को फोटो भेजे रात को। जब लखा जी ने कीर्तन किया तो वहाँ पे ये हमारे यहाँ उस दिन कौन आए थे, वो पंडित लंबे से एक जिन्होंने अजय याग्निक जी, उनका एक फोटो भेजा जो कि वशिष्ठ जी के साथ है मेरा। तो उन्होंने छांट के वो फोटो मेरे को 3-4 रात को भेजे और 14 साल पहले की याद करवाई। तो मैं बड़ा अंदर से खुश था कि मैंने ये कैसे मिस किए, या मैं सेव क्यों नहीं करता ऐसी चीजें। तो पहली दफा मैंने फिर वो सेव भी किए कि अपनी याददाश्त के लिए कि कितने सुंदर प्रोग्राम थे वो। और आगे भी जब भी वो प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते।
फाइनेंशियली आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा कि मेरा क्या खर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और साथ में किसको जोड़ लिया? सुमित गुप्ता जी को, जो कि बस हर चीज में इनकी भी मास्टरी हो गई है। और एक से बढ़ के एक हैं ये, दो हीरे हमें नगीने मिले हैं। तो इस मंदिर में हमेशा इसकी रौनक बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं क्या 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 कितना कहूँ। हाँ जी हमारे अच्छे भाग हैं, यही कह सकते हैं। हमारे सबके अच्छे भाग हैं कि हम इन दोनों को प्राप्त करने में भगवान ने हमारे को इन तक पहुंचाया या इनको हमारे तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जोरदार से ताली हम दोनों के लिए। अभी ये एक राम भक्त खड़े, मैं इनको थोड़ा सा बीच में से काम कर लूं। आइए प्रभु, ये पंडित जी आपके लिए विशेषकर ये बना के लाए हैं आज। अरे वाह, बहुत बहुत साधुवाद। जय 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 जय। वही चावल से, राम नाम के दानों से एक एक चावल मोतियों की तरह पिरो के ये लाते हैं। और एक बार ऐसे ही मेरे को भी इन्होंने दिया था, और पीछे भी कई लोगों को जो भी आ रहे हैं सबको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको समर्पित कर रहे हैं। और ये देखो कैसे इन्होंने, ये दिखाना जी मेरे को दिखाओ। ये राम नाम अंकित है, ये पंडित जी को सप्रेम भेंट इनकी तरफ से दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही दो और बनाए। एक परवीन जी आपके लिए है, परवीन जी के घर से। बहू बच्चे आप आ जाओ, आप ले लो। बेटा निर्भय तो नहीं है यहाँ, निर्भय, अच्छा आ जाओ बच्चे, आप ले लो। ये परवीन शंकर कपूर, उनके परिवार के लिए इन्होंने ये समर्पण दिया अपना याददाश्त के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह सुमित गुप्ता जी के लिए ये भी इन्होंने बनाया है और ये भेंट लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कह रहे हैं कि पंडित ये मंदिर में लगा दिया जाए कहीं पे कि सब लोग देख सकें। तो ये मेरे ख्याल में, मैं आपको एक प्रार्थना करूं, यहाँ तो खुद खड़े हैं, उनका क्या नाम याद करोगे यार, कहाँ कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आपने क्या मेरे को अभी क्या पूछा था व्हाट्सएप पे, किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए कल दे चुके, ठीक है। तो आज मैंने व्हाट्सएप आपका अभी देखा था और उसके रिप्लाई भी अभी किया था। चलो जैसी आपकी भावना है, जैसे आप ठीक समझे, पंडित जी के हवाले कर दीजिए। आप जैसा ठीक समझे पंडित जी का, उसका सदुपयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लेट हो चले हैं, 7:15 7:20 हो गए, पर अब फिर से हम आ जाए आदरणीय पंडित जी पे। और साथ में मेरा अब डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं अपनी सभा के साथियों का, सबका, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बीडी जैन साहब, बिट्टू जी खड़े हैं, इधर से रतन झा जी हैं, पर सबसे ज्यादा सहयोग अगर कोई करता है किसी भी प्रोग्राम में, वो दो ही नाम मेरे सामने आते हैं। रवि शर्मा जी, उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। उन्होंने मास्टर जी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं स्लोली कि मैं बोला नहीं। तो मेरे पास तो मास्टर जी पता नहीं सपनों में भी हर टाइम मेरे साथ होते कई दफा। और दूसरे इंदर सहगल जी, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। और साथ साथ अब की बार कोशिश करी है, भैया आप जाना नहीं है, 2 मिनट की बात है मेरी, और कोई भी यहां से जाएगा नहीं, 2 मिनट और वेट करिए, भोग भी लगना है अभी और भंडारा भी होगा। भंडारा भी साथ साथ बढ़ना है, तो आराम से यहां से प्रसाद लेते हुए तब नीचे जाना है। अभी 2 मिनट रुक जाइए प्लीज सारे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो सबसे बड़ी बात थी कि
राम कथा की चर्चा यहाँ पे हुई। पंडित जी ने बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से हमें समझाने की कि राम, कहते हैं कि राम को तो सब मानते हैं पर राम की कोई नहीं मानता। हाँ जी, जो हम मानते तो हैं पर जो उनकी कथनी और करनी उस पे नहीं चलते। तो ये होता है समझाने का तरीका कि हम उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे परिवार चलता है, किस तरह से परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी हमें समझाने की इन 9 दिनों में कि हमारा चरित्र और चाल चलन कैसा होना चाहिए और समाज में हमें किस तरह से बन के रहना चाहिए। इस बीच में एक बहुत सुंदर घटना घटी। मैं आप सब देशवासियों के तक मैसेज जाना चाहिए। ये कौन सा मंडपम है, उसका नाम भारत मंडपम में अभी पीछे एक कथा रखी, कथा का आयोजन किया गया, जिसकी आयोजन किसने किया? जैन मुनि जी ने। एक बहुत कट्टर जैनी, उन्होंने इस सनातन के नाम से ये कथा रखवाई। और किसके द्वारा? बापू जी द्वारा। बहुत सुंदर आयोजन हुआ और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैं एक सनातनी हूं। मैं हिंदू नहीं हूं भाई, एक सनातनी हूं। अपने आप को आज के बाद सनातनी कहना शुरू करो। उसी के विषय पे चर्चा हुई और कम से कम 9 दिन लगातार बापू ने सनातन पे जोर दिया कि हमारा सनातन क्या है, कहता है, धर्म क्या कहता है। हिंदू को भूल जाओ, हिंदू मुसलमान में तो वो जाते ही नहीं है। जब भी यूज करते हैं, दोनों मुनि जी के भी यही वचन थे कि हम सनातनी हैं। अपने पीछे उन्होंने सनातनी लगाना शुरू कर दिया। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं कि एक जैन मुनि हो के सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ इंसान, अपने पीछे जैन मुनि सनातनी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। इतनी सुंदर घटना शायद ही कभी आगे आने वाले टाइम में मिलेगी। जैसे तुलसीदास जी ने राम जी और शंकर जी को जोड़ दिया था, इसी तरह अब ये भावदास के साथ चले हैं कि हम क्यों ना एक सारे धर्मों को इकट्ठा करके एक सनातन धर्म में ही पिरो दें। और उसमें मुसलमान के सबसे बड़े जो जामा मस्जिद के इमाम जो है वो भी आए हुए थे, सरदारों के सरदार भी आए हुए थे। और उन्होंने कोशिश करी कि उसको हमारे सनातन में कैसे जोड़ना है और हमारी सभ्यता क्या है। बहुत सुंदर शब्दों से उन्होंने व्याख्यान दिया। मैं जबकि पहले 4-5 दिन नहीं आ पाया तो मैं बीमार था, पर मैं साथ में कथा सुन रहा था और मैंने पूरी कथा सुनी बापू मुरारी की। जो मिस करी उसको दोबारा रिपीट करता हूं, यूट्यूब पे जाके मैंने सारी देखी। तो मेन भाव उनका था कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, और उसमें वो जोड़ने में कामयाब रहे। किसको? एक जैन मुनि को, जिन्होंने अपना सर्वस्व, पूरी कथा सनातन के नाम पे ही दान कर दी। और आगे उन्होंने एक मंच बनाया है कि हम पूरे विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं। ये प्रयास उनका जारी है और परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और भी अच्छा काम करें और हमेशा चढ़ती कला में रहें और इसी तरह समाज का कल्याण होता रहे। और उन्हीं की 4 पंक्तियां मैंने नोट भी कर ली थी, वो जरूर कह के उसके बाद कथा को विश्राम। धर्म, भैया आज बजा ही दो मेरे साथ। धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना।
सत्य, सच, सच्चाई, सत्य के ऊपर जो धर्म चलेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा, ये उनका कहना था, बापू मुरारी का अंतिम शब्द। और साथ में लास्ट में एक बार फिर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानहारा, जान लई जो जानहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानहारा, जान लई जो बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको इस सनातन धर्म मंदिर में उपस्थित जितने भी जनता है, सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने आके इसमें रौनक लगाई, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हम प्रयत्नशील हमेशा हैं, और हमेशा मेरी सभा उस तरफ को आगे बढ़ती आपको नजर आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और पंडित जी का भी धन्यवाद, और सारे संगत जितनी भी आई है, ये मेरे प्रभु प्रेमी वादक जितनी भी मंडली है, सबको बहुत बहुत बधाई, और हमारे पंडितों को भी, पंडित जी बाकी सबको बहुत बहुत बधाई। और अब पंडित जी के हवाले अब आरती आगे जैसा भी प्रोग्राम चलाना चाहें, धन्यवाद। आप सभी भक्तजनों के ओर से प्रधान जी को भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।